ये कहानी मेरे लड़कपन की है। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो मेरी ज़िंदगी आर्मी कैंप में गुजरी। जब मैं 9th क्लास में था, हमें एक नया घर मिला और वो घर पहली मंजिल पर था। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही था, इसलिए वालिद साहब के साथ हर काम में हाथ बटाता। घर की शिफ्टिंग में भी मैंने साथ दिया। सारा सामान ऊपर पहुंचाता रहा। जब मैंने पहला बक्सा उठाया और सीढ़ियों पर चढ़ा, तो मैंने देखा कि हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था, जो कि एक मंजिला इमारत थी। उसके सहन में एक नौजवान लड़की अपने बालों से पोनी उतार रही थी। वो बेहद खूबसूरत और नफीस लग रही थी। उसने भी मेरी तरफ देखा और चौंक गई। मैं भी शर्मीला सा था, मुझे देख के फौरन वहां से भाग गई। वो एक पर्दादार फैमिली से थी। जैसे ही उसके वालिद को इल्म हुआ कि सामने वाले घर में कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने फौरन पर्दा लगवा दिया। अगले 1-2 माह तक वो मुझे नजर ना आई। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैं सोचता रहा कि शायद वो उस घर की कोई मेहमान होगी, इसलिए दोबारा नजर ही नहीं आई। फिर मौसम बदला और सर्दी आ गई। मैं भी मैट्रिक में आ गया था। एक दिन तो मेरी खुशी की इंतहा न थी जब मैंने उसको सहन में धूप में बैठे देखा। वो धूप सेक रही थी। अब मुझे पता चल गया कि वो उसी घर की बेटी है। मेरी क्लास 2nd टाइम होती थी और मैं स्कूल 1 बजे जाता था। सुबह के वक्त अम्मी मुझे सब्जी लाने के लिए भेजती, तो मैं जैसे ही घर से निकलता, मेरी नजर उनके सहन में पड़ती और वो मुझे देखकर अंदर भाग जाती। मुझे अजीब लगने लगा कि मेरी वजह से उसका सुकून गारत हो गया है। फिर मैंने ऐसा करना शुरू किया कि जब घर से निकलने लगता और वो सामने आती, तो इससे पहले कि वो भागे, मैं खुद ही दरवाजा बंद करके पीछे हट जाता या अक्सर सीढ़ियों से वापस हो जाता। 1 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर उसको भी ये महसूस होने लगा कि मेरा सुकून और आने जाने का सिलसिला भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया है। फिर उसने भागना और छुपना बंद कर दिया। फिर मैं आऊं या जाऊं, वो वहीं बैठी धूप सेकती रहती, मगर मैंने कभी उसे घूर कर नहीं देखा। मैं उसको यही एहसास दिलवाता कि तुम मुतमईन रहो और खुद को महफूज समझो। मेरी इस आदत की वजह से उसे कब मुझसे मोहब्बत हो गई और वो मेरा इंतजार करने लगी। मुझे कोई खबर ही ना हुई। मैं जब भी सब्जी लाने जाता, स्कूल के लिए जाता या किसी भी और काम के लिए आता जाता, वो सहन में बैठी मेरी राह तक रही होती। उसकी निगाहें हमारे घर पर टिकी रहती। मैं शर्म से एक पल सीढ़ियों पे ना रुकता। उसने मुझे मुतवज्जे करने के लिए खांसना, ताली बजाना शुरू कर दिया ताकि मैं उसकी तरफ देखूं, मगर मुझे डर लगता था। मैं जब भी अपने कमरे की खिड़की से देखता, वो हमारे घर की जानिब टिकटिकी बांध कर देख रही होती। इस बात ने मुझ पर भी बहुत असर डाला और एक दिन जब उसकी और मेरी अम्मी दोनों बाजार गईं, मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बहुत ऊंची आवाज में गाने सुनने लगा। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना पसंदीदा गाना किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता लगा दिया और साथ ही उसको मुस्कुरा कर देखने भी लगा। ये मेरी तरफ से पहला रिस्पॉन्स था उसे, और इस पर उसके चेहरे पर जो खुशी आई वो आज भी याद है मुझे। उसका वो खुशी और शर्मीला सा चेहरा मेरी आंखों से कभी नहीं हटा। कुछ वक्त के बाद अम्मी वापस आ गईं। अम्मी ने मुझे बाहर से कुछ लाने को भेजा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, वो अपने दरवाजे से बाहर निकली और मेरा नाम लेकर आई लव यू बोलकर घर चली गई। ये अल्फाज मैंने अपने लिए जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के मुंह से सुने थे। मुझ पर ऐसा असर छोड़ गए कि उस वक्त मेरी जो हालत हुई वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। घर के पास ही एक ग्राउंड था।
मैं वहां जाकर लेट गया और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद स्कूल गया और वहां अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि मुझे लड़की ने ये अल्फाज बोले। दोस्त बहुत खुश हुआ और मुझसे ट्रीट ली। स्कूल से वापसी के बाद मैं तकरीबन 7 बजे घर आकर लेट गया, लेकिन रात 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। मैंने बड़ी कोशिश की मगर मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सुबह हुई तो मैं उठकर बाहर दरवाजे पर आया और वो भी मुझे सीढ़ियों से उतरता देख रही थी और फौरन से अपने गेट पर आई। मैंने बहुत हिचकिचाहट के साथ उसे आई लव यू टू बोला और शर्माता हुआ फौरन बाहर चला गया। मैं बहुत खुश था और ये अल्फाज सुनने के बाद उसकी खुशी भी आया थी। मेरी बेचैनी इस तरह बढ़ता ही गया। अब मुझे ना तो पूरी पूरी रात नींद आती, ना ही भूख लगती। मैं स्कूल भी बहुत लेट जाने लगा। रोज नए नए गाने सुनता, जवानी का नया नया इश्क जो सवार था सर पर। रोजाना एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया और मोहब्बत में इजाफा होता गया। उस टाइम हमारे पास फोन तो था नहीं कि एक दूसरे से बात करते, तो बस एक दूसरे को देखकर इशारों में बात करके गुजारा होता रहता। एक दिन उसने मुझे घर की बैक साइड पर बुलाया और बातें करने लगी। उसने मुझसे शिकवा किया कि तुम बहुत कम नजर आते हो, मेरी आंखों के सामने रहा करो ना। मैंने भी वादा किया कि अब तुम्हें जरूर नजर आऊंगा। हाय, वो मुलाकात हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। जिस तरह से हम एक दूसरे से शर्मा रहे थे और एक दूसरे को अपनी आंखों के जरिए एक दूसरे की अहमियत और प्यार जता रहे थे, उसके बाद हमारी मोहब्बत में इजाफा होता चला गया। मेरा खाना पीना, नींद, स्कूल छूट गया। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई। मेरी वालिदा बहुत परेशान थीं कि आखिर मुझे हुआ क्या है। एक दिन उन्होंने मुझे बिठाकर पूछ ही लिया। मैंने भी डरते डरते उनको बता ही दिया कि मुझे प्यार हो गया है। मेरी वालिदा गुस्सा करने की बजाय बहुत समझदारी के साथ हंसते हुए बोली, अच्छा तो प्यार का बुखार चढ़ा है मेरे बेटे को। मैं भी कहूं कि ना नजला ना बुखार, आखिर वजह क्या है कि जनाब की हालत खराब है? तो ये वजह थी। अच्छा बताओ, किससे मोहब्बत कर बैठा है मेरा बच्चा? मैंने बताया, अम्मी मोहल्ले की नसरीन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरी अम्मी नसरीन का नाम सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ी। अच्छा तो मैं भी कहूं कि वो पूरा दिन क्यों लिपस्टिक लगाए अपने सहन में बैठी रहती है? अच्छा तो वो तुम्हारे लिए बैठती है, यानी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब उसके लिए लड़कियां इंतजार करती हैं। ये बात करके वो अचानक से संजीदा हो गई और मुझे समझाते हुए बोली, बेटा वो तुमसे बहुत बड़ी है, उस बेवकूफ को तो कोई अकल नहीं है, तो तुम ही अकल करो। उसकी तो जल्द शादी होने वाली है और अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, अभी तो तुम्हारा पढ़ने का वक्त है। दिल लगाकर बहुत पढ़ो, फिर जब अच्छी नौकरी मिलेगी और समझदार हो जाओगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी करवाऊंगी अपने बेटे की। अभी ये वक्त सही नहीं है बेटा इस सब का। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा और अपने कमरे में रहूंगा। स्कूल के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम इस मोहल्ले में सिर्फ 1 साल के लिए आए थे और अब हमने 3 दिन बाद ये मोहल्ला छोड़ देना था। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि अब उसके सामने नहीं जाऊंगा। बस फिर वो 3 दिन मैंने और उसने कैसे गुजारे ये सिर्फ हम जानते हैं। मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देखता, वो बेचारी मुंतजिर नजरों से हमारे घर की तरफ देखती रहती। मैं उसकी बेबसी देख रहा होता। सारा सारा दिन वो सहन में